तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है ईयू। तो ईयू का जो मतलब होता है गुड, वेल, ठीक है, यानी कि अच्छा। तो जहां भी ये रूट वर्ड दिखेगा उसका जो मीनिंग है कुछ अच्छा ही होगा। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला हमारा वर्ड है यूफोनी। क्या है दोस्तों? यूफोनी। तो यूफोनी में एक तो रूट वर्ड है हमारा ईयू। क्या रूट वर्ड है दोस्तों? ईयू। तो ईयू का मतलब हो गया गुड, ठीक है, यानी अच्छा। और अगर फोनी की बात करें तो फोनी में एक रूट वर्ड आ रहा है फोन। क्या आ रहा है दोस्तों? फोन। और फोन का मतलब हमने आपको क्या बताया था? साउंड। फोन भी एक रूट वर्ड है, PHON, और उसका मतलब होता है साउंड। यानी यू का मतलब गुड यानी अच्छा, और फोन का मतलब क्या? साउंड, यानी अच्छी साउंड, ठीक है, यानी अच्छी साउंड। मीनिंग क्या बोलते हैं? द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू द ईयर। ऐसी आवाज जो कानों को अच्छी लगे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूफोनी। जैसे जो कोयल की आवाज होती है वो क्या होती है? यूफोनी बोल सकते हो आप उसे, क्योंकि वह क्या कानों को अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूलोजी। क्या है दोस्तों? यूलोजी। तो देखिए एक चीज आपको क्लियर कर दूं पहले ही कि कहीं भी जो रूट वर्ड का, अगर मान लीजिए किसी भी रूट वर्ड का मतलब अगर मैंने ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैंने ईयू, ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया गुड़िया बेल। तो जितनी भी वर्ड्स होंगी जहाँ हर जगह इसका सेम मीनिंग निकले ये जरूरी नहीं है ना? तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी वर्ड को देख करके सबसे पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। विदाउट रूट वर्ड पहले आप उसके मीनिंग को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करिए। अगर आ जाता है तब तो सही है, नहीं आता है तो आप रूट वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो। बट वो जरूरी नहीं है कि जहां भी यू रूट वर्ड आएगा या कोई भी रूट वर्ड आएगा हर जगह उसका सेम मीनिंग निकलेगा, ये जरूरी नहीं होता। जैसे इस केस में बात करें यूलोजी, तो यूलोजी में इसका कोई मतलब है नहीं। तो अगर बात करें हम यूलोजी की, तो अब देखिए यहाँ पे यू का मतलब, यू जो रूट वर्ड है उसका मतलब तो हमको मालूम है गुड या वेल, तो कुछ अच्छा ही होगा। बट यहाँ पे लॉजी भी एक रूट वर्ड है, और लॉजिक जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है स्टडी। बट यहाँ पर इस वाले वर्ड के जो मीनिंग है वो स्टडी से कोई मतलब है नहीं। यूलोजी का जो मतलब होता है वर्ड्स ऑफ प्रेज, स्पेशली फॉर द डेड, ठीक है। वर्ड्स ऑफ प्रेज यानी प्रशंसा के जो शब्द हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूलोजी। या स्पेशली किसके लिए? जो डेड है, जो मर गए, उनके लिए जो प्रशंसा के शब्द है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यूलोजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिज्म। क्या है दोस्तों? यूफेमिज्म, ठीक है। तो ईयू जो रूट वर्ड आ गया इसका मतलब जो है कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। द यूज ऑफ प्लीजेंट वर्ड्स इंस्टीड ऑफ वन दैट इज हार्श और ऑफेंसिव, ठीक है। प्लीजेंट जो वर्ड्स है, अच्छी वर्ड्स, उनका यूज करना किसकी जगह पे? हार्श जो वर्ड है और जो ऑफेंसिव वर्ड है, ठीक है, उनकी जगह प्लीजेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना। उनकी जगह किसका इस्तेमाल करना? प्लीजेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो है उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ओके, मतलब जो बुरे शब्द है उसकी जगह अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है कैकोस। क्या है दोस्तों? कैकोस। और कैकोस का मतलब क्या होता है? बैड या हार्श। डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैकोफोनिया। ग्रीक वर्ड कैकोफोनिया से जो है ये डिराइव किया गया है कैकोस, ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है? बैड यानी बुरा। क्या होता है? बैड या बुरा। बट वर्ड्स में ये कैकोज ऐसे यूज नहीं होता। वर्ड्स में जो रूट वर्ड है वो है कैको, CACO, ठीक है। इसको पढ़ते हम ऐसे हैं कैको, है ना? पढ़ते हम कैसे हैं? कैको। बट वर्ड्स में कैसे यूज होता है? CACO, कैको।
और इसका मतलब क्या होता है, बैड या हार्श यानी बुरा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है कैकोफोनी। क्या है दोस्तों, कैकोफोनी। तो कैकोफोनी में कैको और फोनी, तो कैको का मतलब बैड या हार्श यानी बुरा यानी बैड, और फोनी में जो रूट वर्ड आया है फोन, जिसका मतलब है साउंड, तो क्या हो गया, बैड साउंड यानी बुरी आवाज। मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है, अ हार्श डिस्कॉर्डेड मिक्सचर ऑफ साउंड। ठीक है, कैकोफोनी का मतलब क्या हो गया, बुरी आवाज, बेसिकली जो कानों को अच्छे न लगे उसको बोलते हैं कैकोफोनी। जैसे कौवे की आवाज, कौवे की जो आवाज होती है वो क्या होती है, कैकोफोनी, और मोर की आवाज क्या होती है, यूफोनी। तो जो आवाज कानों को अच्छे लगे यूफोनी, और जो आवाज कानों को कर्कश लगे, बुरी लगे, वो क्या हो गया, कैकोफोनी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कैकोलॉजी। कैकोलॉजी, ठीक है। तो कैको का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हार्श या बैड, यानी कुछ हार्श की बात होगी, कुछ बुरे की बात होगी। और यहाँ पे लॉजी भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब स्टडी होता है, बट यहाँ पे इस वर्ड के मीनिंग में स्टडी का कोई लेना देना है नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर किसी भी रूट वर्ड का मतलब ये हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वर्ड में उसका सेम मीनिंग निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। तो कैकोलॉजी क्या होती है, बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स और पुअर प्रोनाउंसिएशन, यानी बुरे शब्दों का बुरे वर्ड्स को इस्तेमाल करना। ठीक है, या बैड प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन क्या है वो बैड है, उसको बोलते हैं कैकोलॉजी किसी की। ठीक है, कैकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है सिस या सिम। क्या है दोस्तों, सिस या सिम, SYS SYM, और इसका दोनों का मतलब होता है टुगेदर यानी साथ साथ। यानी क्या होता है, साथ, साथ साथ, या सिर्फ साथ भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सिस या सिम। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, सिम्फोनी। क्या है दोस्तों, सिम्फोनी। तो यहाँ पे आ गया SYM ये वाला, ठीक है, सिम और फोनी। तो सिम का मतलब क्या, टुगेदर हो गया, और फोनी में रूट वर्ड है फोन यानी साउंड। ठीक है, तो सिम्फोनी का मतलब, सिम्फोनी का मतलब क्या हो गया, अ म्यूजिकल कंपोनेंट्स, मतलब टुगेदर और साउंड, मतलब जब बहुत सारे साउंड, ठीक है, एक साथ जो है सुनाई दे, तो ये कब होता है, ये तो म्यूजिकल कंपोजिशन में ही तो होता है। म्यूजिकल कंपोजिशन में क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट के साउंड को एक साथ निकाला जाता है। ठीक है, तो सिम्फोनी किसको बोलते हैं, जो म्यूजिकल कंपोनेंट्स की जो आवाज होती है, जब कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें एक साथ कई तरह की आवाजें निकल जाती है, उसको बोलते हैं हम सिम्फोनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिम्फोनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिम्टम। क्या है दोस्तों, सिम्टम। तो सिम ये वाला आ गया यानी टुगेदर यानी साथ। सिम्टम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एन इंडिकेशन दैट फॉल्स टुगेदर विथ एन एलिमेंट और डिजीज। तो सिम्टम्स क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है। क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है जो बीमारी अपने साथ लाती है। क्या करती है, जो बीमारी अपने साथ लाती है। जैसे जैसे अगर जॉन्डिस की बात करें, पीलिया की बात करें, तो जॉन्डिस एक बीमारी है, बट जब जॉन्डिस होती है तो जो शरीर है धीरे धीरे क्या पड़ता है, पीला पड़ता है। ठीक है, तो ये पीला पड़ना क्या है, ये एक इंडिकेशन है। क्या है, ये एक इंडिकेशन है, यानी क्या है, ये एक सिम्टम है। किस चीज का, जॉन्डिस का, कि जॉन्डिस होगा तो बॉडी धीरे धीरे क्या पड़ेगी, पीली पड़ेगी। ठीक है, तो सिम्टम्स का मतलब क्या हो गया, इंडिकेशन, है ना, सिम्टम्स का मतलब इंडिकेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमेट्री। क्या है दोस्तों, सिमेट्री। तो सिम का मतलब क्या हो गया हमारा, टुगेदर यानी एक साथ। ठीक है, आगे इसका मीनिंग देखते हैं।
टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेजर्ड टुगेदर परफेक्टली। तो सिमेट्री का मतलब हो गया कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो लगभग एक ही तरह के दिखते हैं, तो उनको जो मेजर भी किया जाएगा उसको जो है अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से उनको मेजर किया जा सकता है। तो सिमेट्री बोलते हैं कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो एक जैसे लगते हैं, तो एक जैसे लग रहे होंगे तो उनको मेजरमेंट भी एक तरीके से किया जा सकेगा। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? सिनर्जी। तो देखिए SYN ये भी एक रूट वर्ड है और इसका मतलब भी होता है टुगेदर यानी साथ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एनर्जी क्रिएटेड टुगेदर विद अनदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करना, एनर्जी को क्रिएट करना, उसको बोलते हैं सिनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो यही है, सिन, जो अभी आपको बताया, सिन SYN, इसका मतलब भी होता है टुगेदर। कुछ और रूट वर्ड है जैसे एंट, ANT, इसका मतलब होता है अपोजिशन। अपोजिशन मतलब विरोध, है ना? क्या होता है? विरोध या उल्टा। एक और रूट वर्ड देखते हैं निम, NYM, और निम का मतलब क्या होता है? निम। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे सिनोनिम्स। क्या है? सिनोनिम्स। तो सबसे पहले देखते हैं रूट वर्ड क्या है? SYN, सिम, और एक रूट वर्ड और इसमें है निम। क्या है दोस्तों? निम, NYM, ये वाला। तो सिन का मतलब टुगेदर और निम का मतलब क्या हो गया? निम। सिन का मतलब टुगेदर और निम का मतलब क्या हो गया? निम। ठीक है, निम का मतलब निम। आइए मीनिंग समझते हैं इसका। मीनिंग क्या है? वर्ड्स दैट शेयर्स इट्स नेम टुगेदर विद अनदर। ठीक है, तो सिनोनिम्स का मतलब आपको पता ही है। सिनोनिम्स का मतलब क्या? सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स, ऐसे कई सारे वर्ड्स जो सेम तरह की मीनिंग, जो ऑलमोस्ट सेम तरह की मीनिंग देते हैं, उनको बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। तो टुगेदर का मतलब यहाँ पे आप ये भी समझिए, साथ भी, और टुगेदर का मतलब आप सेम भी समझिए। क्या समझिए? सेम यानी एक जैसा, सेम भी समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स का मतलब हो गया कि ऐसे कई सारे वर्ड्स या ऐसे वर्ड्स जो एक तरह के लगभग मीनिंग देते हैं, उनको बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं एंटोनिम्स। तो ANT एक रूट वर्ड ये है और NYM निम एक रूट वर्ड ये है। तो एंड का मतलब बताया था अपोजिशन, एक तरह से उल्टा। अपोजिशन यानी एक तरह से आप मान सकते हो क्या? उल्टा। ठीक है, और निम का मतलब निम। सॉरी, यहाँ पे जो एंड जो रूट वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो अपोजिट है, ना कि अपोजिशन। ये नहीं है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? अपोजिट। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एंटोनिम्स। क्या है दोस्तों? एंटोनिम्स। इसमें दो रूट वर्ड है, एक है एंड, दूसरा है निम। तो एंड का मतलब क्या हो गया? अपोजिट, और निम का मतलब क्या हो गया? निम, यानी उल्टा निम एक तरह से। तो इसका मतलब मीनिंग क्या है? मीनिंग है अ वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू अनदर। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी जो मीनिंग है वो क्या है? अपोजिट हो, उल्टा हो, जस्ट, उसको बोलते हैं इंटोनिम्स। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो तो ऐसे सारे वर्ड्स जिनकी मीनिंग क्या हो? अपोजिट हो, यानी उसके जस्ट उल्टी हो, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स। तो थैंक यू आज की हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।